हेलो एवरीवन, ये वीडियो इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के रिगार्डिंग है। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्लासिफाई करने में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड है और एक ये प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होता है, साथ ही साथ वो कंप्लीट सेंस देता है। सो पूरे जो ग्रुप ऑफ वर्ड है उसमें जो वर्ड या वर्ड्स जो डिनोट करते हैं पर्सन या थिंग के, और जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, आई वाज सॉल्विंग द इशू। ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है और एक कंप्लीट सेंस देता है और ये एक प्रॉपर ऑर्डर में ही है, तो इसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो इस सेंटेंस में आई के बारे में बात हो रहा है तो आई सब्जेक्ट होगा। वी मस्ट रेस्ट हेयर नॉट देयर, यहाँ वी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, इसीलिए वी सब्जेक्ट होगा हमारा। यू हैव क्वालिफाइड फॉर द एग्जाम, इसमें यू सब्जेक्ट होगा। वहीं सी नोज हाउ टू स्पीक बोल्डली, इसमें सी के बारे में बात हो रहा है, इसीलिए सी सब्जेक्ट होगा। ऑल द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, यहाँ क्वेश्चंस के बारे में बात किया जा रहा है, ऑल द क्वेश्चन। सो ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है, ऑल द क्वेश्चन, ये हमारा सब्जेक्ट है। वॉकिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ, यहाँ वॉकिंग सब्जेक्ट है हमारा। टू फॉरगिव इज डिवाइन, सो फॉरगिव के बारे में डिस्कशन हो रहा है, बात हो रहा है, इसीलिए टू फॉरगिव जो वर्ड है ये हमारा सब्जेक्ट है। ए मैन ऑफ नोबिलिटी इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, यहाँ मैन ऑफ नोबिलिटी सब्जेक्ट है। वहीं राघव्स फादर इज अ रिप्यूटेड इंजीनियर, इसमें आपका राघव्स फादर सब्जेक्ट है। सो किसी भी सेंटेंस विच मीन्स जिसका जो कि एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज जो ग्रुप ऑफ वर्ड है और एक कंप्लीट सेंस देता है, तो इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कशन किए थे और देखे थे कि सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो हर एक टाइप के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है वो डिफरेंट होता है। लाइक असर्टिव में हमेशा ये वर्ब के पहले आता है, लाइक आई गो टू स्कूल बाय बस, यहाँ आई के बारे में बात हो रहा है तो आई हमारा सब्जेक्ट है। इंट्रोगेटिव में देखें, व्हाट इज योर नेम, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आया है, योर नेम, ये सब्जेक्ट हुआ। वहीं इम्पेरेटिव में जनरली सब्जेक्ट यू आता है और ये साइलेंट होता है, लिखा नहीं जाता है, जैसे कीप साइलेंट, यहाँ यू सब्जेक्ट के रूप में आया है। एक्सक्लेमेटरी में लाइक हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, इसमें जो सब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो वर्ब के पहले है, द फ्लावर इसमें हमारा सब्जेक्ट है। वहीं ऑप्टेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट जनरली लास्ट में आता है, जैसे लॉन्ग लिव द सोल्जर। तो सेंटेंसेस के हिसाब से सब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो एक दूसरे से वेरी करता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जब आप किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं या पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, तो देखते हैं कि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हो सकता है। जैसे कि सेंटेंसेस में आपको नाउन एज ए सब्जेक्ट के रूप में आएगा, लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ सन के बारे में बात हो रहा है, इसलिए सन नाउन भी है, सो सब्जेक्ट के रूप में नाउन आ सकता है। नाउन एज ए सब्जेक्ट वर्क करता है। वही प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, लाइक ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट के रूप में आता है, लाइक टू एडवाइस इज यूज। इन्फिनेटिव में जनरली जब हम इसको सब्जेक्ट के रूप में ऐड करते हैं, टू प्लस वर्बन का यूज करते हैं, लाइक टू एडवाइस, टू गो, टू प्ले, इस टाइप का जो जब इस टाइप का वर्ड या जब हम उसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो वो इन्फिनेटिव होता है। वैसे तो इन्फिनेटिव के एक अलग वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे, लेकिन इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। सिमिलरली जेरंट, लाइक यूजिंग वर्ब प्लस आईएनजी एज ए सब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड जेरंट, लाइक स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट हो सकते हैं और ये डिफरेंट टाइप के रोल प्ले करते हैं किसी भी सेंटेंसेस में। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट देख सकते हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट है, यानी आपको जिसके बारे में भी बात करना है, जिसके बारे में भी लिखना है, चाहे वो हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन में आई और इसका प्लूरल वी होता है, वही सेकंड पर्सन का जो सिंगुलर होता है यू और उसके जो प्लूरल होते हैं वो यू होते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट है उसको आप थर्ड में रखें, उसको आप थर्ड पर्सन का नाम दें, इससे आपको क्लासिफिकेशन ईजिली हो जाएगा। लाइक ही, शी, इट, दिस, दैट, जैक, अर्थ, स्विमिंग, टू एडवाइस, योर बुक, एक्सेट्रा। सो थर्ड पर्सन में वो सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे जो सिंगुलर होंगे, और वहीं थर्ड पर्सन के प्लूरल में आप उन सब्जेक्ट को रखें जो प्लूरल्स में है, लाइक दे, जैक एंड जील, दीज, दोज, स्टार्स, योर बुक्स। जो भी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है उसको आप थर्ड पर्सन में
रख सकते हैं। नाउ प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट क्या है, तो वैसे वर्ड या वर्ड्स विच से समथिंग अबाउट द पर्सन, थिंग और सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। यानी सब्जेक्ट था कि वैसा वर्ड या वर्ड्स जो किसी पर्सन या थिंग को डिनोट करता है, लेकिन प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट का सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, या द वर्ड या वर्ड्स विच से समथिंग अबाउट द पर्सन, थिंग और द सब्जेक्ट। तो ऐसे पार्ट को हम लोग किसी भी सेंटेंस का प्रेडिकेट कहते हैं। लाइक आई वॉज सोल्विंग द इशू, इसमें आई हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स है लाइक वॉज सोल्विंग द इशू, ये हमारा प्रेडिकेट है। वी मस्ट रेस्ट हियर नॉट देयर, इसमें वी सब्जेक्ट है और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है मस्ट रेस्ट हियर नॉट देयर, ये हमारा प्रेडिकेट है। वैसे ही सी वाले एग्जाम्पल में यू हैव क्वालिफाइड फॉर द एग्जाम, इसमें यू सब्जेक्ट है और हैव क्वालिफाइड फॉर द एग्जाम प्रेडिकेट है। सी नोज हाउ टू स्पीक बोल्डली, उसमें सी सब्जेक्ट है, नोज हाउ टू स्पीक बोल्डली, ये हमारा प्रेडिकेट है। ऑल द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, तो ऑल द क्वेश्चन सब्जेक्ट है और आर डिफिकल्ट प्रेडिकेट है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, आई सब्जेक्ट और वाज सॉल्विंग द इशू प्रेडिकेट है, और वी सब्जेक्ट और मस्ट रेस्ट हियर नॉट देयर प्रेडिकेट है। सो जैसे हम लोग सब्जेक्ट को क्लासिफाई किए, वैसे ही हम लोग प्रेडिकेट को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइक प्रेडिकेट के रूप में कभी कभी केवल वर्ब आता है, कभी कभी वर्ब है और इसका कंप्लीमेंट आता है, और कभी कभी वर्ब भी आता है और इसके साथ ऑब्जेक्ट भी आता है प्रेडिकेट में। लाइक आप देख सकते हैं वर्ब कब आता है, द सन साइंस, तो द सन सब्जेक्ट है और जो साइंस है वो आपका प्रेडिकेट है। वही वर्ब प्लस इसके साथ कंप्लीमेंट भी रहता है प्रेडिकेट वाले पार्ट प्रेडिकेट में। सो सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ जो ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें वर्ब भी है और इसका कंप्लीमेंट भी है। तो इस टाइप से प्रेडिकेट डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकते हैं। वहीं वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। लाइक आई गेव हिम अ बुक, यहाँ जो गेव हिम अ बुक है ये पूरा का पूरा पार्ट आपका प्रेडिकेट है सेंटेंस का, और इसमें जो ऑब्जेक्ट आया है उसमें वो हिम है और ये बुक है। नाउ ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। किसी भी सेंटेंस में में अगर आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना हो तो जनरली वैसे नाउन और प्रोनाउन को ढूंढे जो वर्ब के बाद आते हैं। ये एक सिंपल मतलब तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट को ढूंढने का। सो ऑब्जेक्ट इज यूजुअली द पर्सन और प्लेस थिंग दैट इज बीइंग एक्टेड, कह सकते हैं बाय अपॉन द सब्जेक्ट्स वर्ब। सो ये हमेशा किसी भी वर्ब के बाद आता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको आप दो टाइप से डिवाइड क्लासिफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में द ऑब्जेक्ट इंडिकेटिंग अ थिंग इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसे ऑब्जेक्ट जो किसी थिंग को रेफर करते हैं, इंडिकेट करते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लाइक द टीचर टॉट अस इंग्लिश, इसमें इंग्लिश क्या है, एक थिंग है, तो इंग्लिश हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। माय फ्रेंड गेव मी अ पेन, इसमें जो पेन है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग इनडायरेक्ट को देख लें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी पर्सन को रेफर करता है। लाइक द टीचर टॉट अस इंग्लिश, सो पहले वाले में इंग्लिश हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, लेकिन सेकंड वाले में जो अस है जो कि पर्सन को डिनोट करता है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। माय फ्रेंड गेव मी अ पेन, इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसमें मी भी है और पेन भी है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा मी, क्योंकि ये पर्सन को डिनोट करता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया पेन, क्योंकि ये थिंग को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। So this was the video regarding subject and predicate. Hope it will be helpful for you. Thank you for